मुजफ्फरपुर की शाही लीची की कीमत भी शाही हो गई है। मौसम की मार की वजह से किसानों ने पहले ही लीची तोड़ ली। अभी मुजफ्फरपुर में बाजार में 350 से लेकर 500 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से लीची बिक रही है। हालांकि इस बढ़ी हुई कीमत का फायदा कम ही किसानों को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर किसान पहले ही लीची तोड़ चुके हैं। वहीं लीची के स्वाद के दीवाने ग्राहक कीमत के आगे मन महसूस कर रह जाते हैं। लीची की रिकॉर्ड कीमत का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार लीची की कीमतों के लिए भी मुजफ्फरपुर की चर्चा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लीची की कीमतें रिकॉर्ड हो गई है। किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा? हम किसान के बीच पहुँचे हैं। क्या है बाजार स्थिति की लीची की? बाजार की स्थिति है कि पहले तो जो बारिश के पहले जो आदमी तोड़ा उसको कुछ लीची का पैसा मिल पाया। जिन किसानों ने बचा के रखा, बहुत मुश्किल से प्रयास करके दवा ववा छिड़काव करके, उनका लीची बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में है। 90 रुपये किलो बिकता है, 30-35 होता है। मोटा मोटी 300 रुपये किलो उनका बिका, लेकिन ऐसे बिरल किसान ही हैं। 300 रुपये सैकड़ा या किलो? नहीं, 90 रुपये किलो और 300 रुपये सैकड़ा पड़ेगा। 30-35 संख्या होता है उसमें, तो 1 किलो में तो 100 का 300 रुपया हो ही जाएगा। कि किसानों के पास लीची का पेड़ में लीची रहा ही नहीं। तूफान आया, पानी आया, सब लीची पेड़ से नीचे आ गया स्वतः बिना तोड़े हुए। तो पेड़ में जो लीची बचा, वो लोग लीची तोड़ने से भी वो काला पड़ गया, इसलिए वो लीची बर्बाद हो गया है। हम लोग बाजार से भी अब इसका आकलन करेंगे कि किसानों के बीच तो हमने इनसे बात की, अब बाज़ार को भी देखेंगे कि बाज़ार में लीची के क्या भाव हैं, क्या स्थितियां हैं, कैसी खरीदारी है। और अभी हम पहुंचे हैं लीची के बाज़ार में। देखिए, ये थोड़ी सी लीची बची हुई है। कंपनी बाग के रोड में हम लोग हैं और ये थोड़ी सी लीची बची हुई है। ये लीची के दुकानदार हैं, ये बेच रहे हैं। क्या रेट है? अभी 400 रुपये 100 है। 400 रुपये 100 है। तो लीची अच्छा हुआ कि खराब है? बहुत अच्छा है। अच्छा, सीजन ऑफ है। इतना महंगा क्यों कर दिया? पहले तो सारा पेड़ में के लीची नीचे आ चुका है सर। इसी की वजह से महंगा हो गया और लीची लास्ट है। बिक रहा है। एगो दूगो ग्राहक आ रहा है, महंगा के कारण ज़्यादा ग्राहक ले नहीं पा रहा है। एगो दूगो टोका टोकी आ रहा है, 150 बिक रहा है। जो मोटा कस्टमर आने वाला था, महंगा देखकर नहीं ले पा रहा है। कुछ लीची खरीदने वाले हैं हम लोग, आइए जरा आपसे भी बात करें। लीची लेने आए हैं? भैया लेने तो आए हैं, बहुत रेट बोले, इसके कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। कितना रेट होता है? हम बताए 300 का। अच्छा, कैसे बोल रहा है ये? 400 का दीदी बोल रही है। 400 का बता रही है। ऐसा हुआ था पहले कभी? सीजन में कभी नहीं हुआ। खरीदने आए हैं तो खरीदिए कि न जाएंगे? क्या करेंगे? खरीदने आए हैं तो खरीद कर ही जाएंगे ना। महंगा है, लेकिन क्या करें, महंगा है। 10 सालों का रिकॉर्ड जिस तरीके से लीची की कीमतों ने तोड़ा है, वह बहुत अहम है। मुजफ्फरपुर के लिए यह बहुत नया है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने अपनी लीची बेच ली है, उन्हें तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिन किसानों की लीची बची हुई है वो बहुत फ़ायदे में हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 19वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और देश को 20 ऑफिसर मिले। वहीं 60 कैडेटों ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। इस दौरान शानदार परेड भी हुआ। ये जोश, ये जश्न उन जवानों का है जो भारतीय सेना में अधिकारी बने हैं। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें 20 कैडेट अधिकारी बने। इसके बाद कैडेट्स ने जश्न मनाया। कैडेट्स को बैच लगाया गया और शानदार परेड दी गई। कैडेट्स ने अधिकारियों को सलामी दी। सेना के विमानों ने आकाश से फूल बरसाकर कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी हुआ। कैडेट्स के अभिभावक की गैर मौजूदगी में अधिकारियों ने पीपिंग लगाया। ट्रेनिंग पूरी होने और अधिकारी बनने के बाद कैडेट काफी खुश हैं।
मेरे पूरे जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल एवरीबॉडी स्टेइंग देयर ओनली। और देखिए, मैं सबसे पहले तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो वो एक पहला मोटिवेशन है मेरे लिए। उसके बाद जब हम रेजिमेंट जब मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद ऑफिसर्स को देखना, तो दे आर द मेन मोटिवेशन फॉर मी। और उसके बाद ही मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने कमीशन के लिए अप्लाई किया। असम राइफल में एक राइफलमैन था मैं, और आज मैं कमीशन लेके ऑफिसर बना हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप। कैसे आ गए इसमें? यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पे ऑफिसर का सिलेक्शन के लिए हम असम राइफल में बहुत मोटिवेशन किया जाता है जवानों को। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 20 कैडेट्स को सेना में कमीशन मिली, तो 60 कैडेटों ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की, जो अब अपने विंग में टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करेंगे। यानी 20 कैडेट्स कमीशन प्राप्त किया है आर्मी और ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल। इसका अलावा 60 यानी 60 कैडेट्स जो इधर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उन्होंने अपने अपने अलग कैडेट ट्रेनिंग विंग में जा रहा है। कैडेटों की ड्रिल सेरेमनी को हर पल महत्वपूर्ण बना रही थी। जवानों के कदम ताल और बूट की आवाज और सिंह गरजना किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए काफी है। शानदार मार्च पास्ट करते हुए कैडेट्स ने मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को सलामी दी। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। उधर दरभंगा में न्यूज़ 18 की खबर की मुहिम का असर दिख रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के केवट गामा में कमला बलान नदी को उपधारा में बने पुल के नीचे जलकुंभी जमा होने से पुल पर बन रहे दबाव की खबर हमने 8 जून को दिखाई। फिर दूसरे दिन अप्रोच पथ के नदी की धारा में बह जाने की जुड़ी खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई। और इसके बाद दरभंगा के DM जो है त्यागराजन ने खुद इस मामले की मॉनिटरिंग की और अप्रोच पथ की मरम्मत पर सड़क चालू करने का सख्त आदेश दिया। इसके बाद मौके पर अब तेजी से निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामवासी की तरफ से न्यूज़ 18 को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। टीवी पर खबर चलते ही जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया, जो कि जर्जर स्थिति पुल टूटते हुए को बचाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे ग्रामीण की ओर से, इसलिए कि जब पुल क्षतिग्रस्त होने कगार पर था, तब इन्होंने चैनल द्वारा और प्रशासनिक जिला पदाधिकारी द्वारा तुरंत संज्ञान में लिया गया और पुल क्षतिग्रस्त होने लायक ही थे कि अभी पुल का कार्य शुरू हो गई है जिला प्रशासन द्वारा। केवट गामा का पुल जो है जो क्षतिग्रस्त हुआ, RWD का पुल है, ग्रामीण कार्य विभाग को 2 दिन पहले जैसे सूचना मिला, पदाधिकारीगण को भेज करके हम लोगों ने उसको आदेश दिया है पदाधिकारीगण को कि जा करके उसको तुरंत अभियंतागण के साथ पदाधिकारीगण भी जा करके उसको जायज़ा लिए और उस पर क्या रणनीति बनना चाहिए उस पर भी निर्णय हुआ। और इस बुलेटिन में